हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 1 है, क्लास 11th का एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हम लोग का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आपको 12th में ही इसका सिंबल जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसी से रिलेटेड हम लोग को 12th में भी एक चैप्टर पढ़ना है LPP। यदि इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने सीख जाइएगा, इसका मतलब लीनियर इनइक्वेशन टू वेरिएबल का, तब आप जो है क्लास 12th में जो चैप्टर बोले उसमें आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें जो चैप्टर का नाम ही है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर का मतलब समझ रहे होंगे, रैखिक। क्या होता है? रैखिक। इनइक्वालिटीज़ जैसे आप जान रहे हैं इक्वालिटीज़, इसको समझिए। इक्वालिटीज़ मतलब इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता, इक्वल का साइन। लेकिन यहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी मतलब असमानता, मतलब वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा। मतलब लीनियर इनइक्वालिटी मतलब हो गया रैखिक असमीकाएँ। रैखिक असमीकाएँ मतलब हम लोग को वैसे चैप्टर इसमें वो चीज़ पढ़ना है जिसमें इक्वल का साइन एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे क्या है? इक्वल का साइन है। अब हम लोग को पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो देखिए ये चैप्टर हम लोग जो है, हम लोग डे टू डे लाइफ, एवरी लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। इसका इस वर्ड का जो है वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्लास में गए पढ़ने के लिए, यदि बोला जाए कि वैसे स्टूडेंट्स का नाम बताए जिनका क्लास 10 में 60% या उससे अधिक मार्क्स हैं, 60% या उससे अधिक मार्क्स हैं। तो ये जो वर्ड यूज़ किए 60% या उससे अधिक मार्क्स हैं, वो मेरा क्या है? यदि बोलते हैं 60% किनका किनका है तो आता हुआ इक्वल। लेकिन क्या बोले? 60% आ तो उससे अधिक, आ तो बोले 60% से अधिक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज आ रहा है 60% से अधिक, वो मेरा किस में काउंटिंग आ जाएगा? तो इनइक्वालिटीज़ में। उसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इक्वालिटीज़ क्या होता है। आखिर इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लें कि इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, इसमें देख लेते हैं पहले इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, क्या क्या होता है इक्वेशन में? तो हम लोग का होता है वेरिएबल, एक वेरिएबल हो सकता है, या तो फिर क्या बोला जाए तो एक से अधिक वेरिएबल्स हो सकता है। वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इक्वालिटी। क्या बोले? ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, एक इक्वेशन जो है एक स्टेटमेंट है, कथन है, जिसमें क्या होता है? आ तो उसमें एक वेरिएबल हो, आ तो उसमें एक से अधिक वेरिएबल हो, एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी साइन कहने का मतलब हो जाएगा इस तरह से। तो वहाँ यदि एक वेरिएबल होगा तो इसको बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 3, एक से अधिक वेरिएबल होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये मेरा हो जाएगा। जिसमें और बोल सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस तरह का एग्जाम्पल्स जो हैं वो मेरा किसका एग्जाम्पल हो गए? तो इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो इक्वेशन ये मेरा यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऐसा इक्वेशन उसको बुलाता है, वैसा स्टेटमेंट को जिसमें वेरिएबल्स हो, आ तो वेरिएबल हो, और वो कौन साइन से कनेक्ट हो? तो इक्वलिटी साइन से, मतलब इक्वल के साइन से कनेक्ट हो, तो उसको बोलाता है इक्वेशन। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे जो नया चीज़ पढ़ना है वो क्या है? इनइक्वालिटी।
तो इसको बोले हम लोग इन इक्वेशन। तो इसमें हम लोग इनइक्वालिटी और इन इक्वेशन में अंतर होता है। इनइक्वालिटी मतलब हो गया कौन कौन सा साइन इनइक्वालिटी साइन में, और इन इक्वेशंस मतलब हो गया मतलब जैसे ये इक्वेशन है तो इन इक्वेशन वो अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। तो इन इक्वालिटी हम लोग को क्या है, तो बोलता है एन इन इक्वेशंस और इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट एंड इन इक्वेशन और इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट। वह भी एक मेरा क्या है, स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स, इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स, जिसमें या तो एक वेरिएबल होगा या तो एक से अधिक वेरिएबल होगा, एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। और अभी जो कुछ इनइक्वालिटीज़ का साइन लिख रहे हैं उसमें कोई एक होगा। जैसे पहला है ये क्या है जिसको हम लोग पढ़ते हैं लेस देन, दूसरा इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। क्या हो गया, पहला लेस देन, दूसरा क्या होगा ग्रेटर देन, तीसरा इसी में तीसरा जो है इस तरह से, तो क्या होगा लेस देन और इक्वल टू, एंड चौथा है ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या बोल रहे हैं कि एन इनइक्वेशन इज एन इनइक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ इज अ स्टेटमेंट। इनइक्वेशन या तो बोले इनइक्वालिटीज एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या होगा इन्वॉल्व होगा एक वेरिएबल या तो एक से अधिक वेरिएबल्स, एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ चार साइन लिखे हैं, एक मेरा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल में से कोई एक साइन से कनेक्ट हो। जैसे क्या बोले इक्वेशन में क्या था, सिर्फ इक्वलिटी साइन से वेरिएबल रहेगा और वेरिएबल कांस्टेंट के साथ क्या इक्वलिटी साइन रहेगा। तो इक्वेशन यदि उसमें इक्वलिटी के जगह पे जो है इन चार साइन में से कोई एक साइन से कनेक्ट हो तब उसको बुलाता है इनइक्वालिटीज़। यार इन साइन को चार साइन जो लिखें, ये साइन पहला जो था लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो इसको बुलाता है इनइक्वालिटी साइन। इसको क्या बुलाता है इनइक्वालिटी साइन। ये मेरा हो गया इनइक्वालिटी साइन। यदि इसी में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं तो एग्जाम्पल ले लीजिए इसी में, जैसे बोल दे x लेस देन 3, दूसरा ए नंबर, बी नंबर में एग्जाम्पल ले ले x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, सी नंबर में उसी कर दे x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 9 etc। ये सारा जो भी लिए हैं वो मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, तो इन इक्वेशंस का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। इक्वलिटी इन इक्वेशन और इक्वेशन मतलब हो गया जहाँ पे वेरिएबल्स के साथ क्या रहेगा इक्वलिटी साइन। इन इक्वेशंस क्या होगा, इसमें वेरिएबल्स के साथ इनइक्वालिटी साइन। तो इनइक्वालिटी साइन में कौन कौन है, तो लेस देन, ग्रेटर देन, फिर हो जाएगा क्या है लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ये चार साइन है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें जो है साइन को थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है। साइन मतलब ये जो चार साइन अभी देखें क्या है, ये मेरा क्या था लेस देन, फिर ये मेरा क्या है ग्रेटर देन, ये मेरा लेस देन इक्वल, एंड ये मेरा क्या है ग्रेटर देन इक्वल। तो देखिए ये जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन, इसको बुलाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और इसको बुलाता है स्लैक इनइक्वालिटी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि बोला जाएगा दे देगा चार साइन दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। यदि ए इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी में करके और कहीं फिर दिया है आपको लिखना होगा बोथ ए एंड बी, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी बोलेगा तो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। स्ट्रिक्ट को आप एक एग्जाम्पल से भी रख सकते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। उसको याद रखने का तरीका स्ट्रिक्ट मतलब, यदि बोला जाए कि आपके नज़र में स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट का मतलब यदि आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यदि बोला जाए वहाँ के जो प्रिंसिपल जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इनका मतलब है यदि वो चीज़ जो स्टेटमेंट एक बार दे दिए उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, मतलब बदलने वाला नहीं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, मतलब उस तरह के जो उस तरह के व्यक्तित्व को हम क्या बोले स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, तो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं। तो उसी तरह इसको समझिए, यदि बोला जाएगा कि x इज़ ग्रेटर लेस देन 3, ये x जो है 3 से छोटा है। यदि मान के हम लोग बोलते हैं एक क्लास में हम लोग जितने पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 11th के हैं, तो बोला जाए उसमें जो है जितने सारे बच्चे हैं सबका उम्र जो होगा वह क्या होगा, लेस देन 20 ईयर्स होंगे। क्या बोल रहे हैं, लेस देन 20 ईयर्स। इसका मतलब उसमें सभी बच्चों का उम्र क्या होगा, 20 साल से कम होगा, किसी एक भी उसमें छूटेगा नहीं। यदि उसमें बोल दें, इससे नंबर बोल दें x ग्रेटर देन 5, मतलब क्या हो गया, x जो भी वैल्यू होगा x का वो 5 से बड़ा होगा, मतलब उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम गलती से 5 के बराबर नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह का उसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। यदि स्लैक इनइक्वालिटी मतलब यदि बोला जाए x लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब यदि बोले वैसे स्टूडेंट्स जिनका उम्र 15 साल या तो उससे बड़ा, 15 साल आसो उससे अधिक है, 15 उसमें तो क्या हो गया, 15 साल भी इंक्लूड हो गया और उससे अधिक उम्र वाले भी इंक्लूड हो गए। तो थोड़ा सा वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, छूट है कि 15 साल भी हो सकता है तो उससे अधिक। जैसे बोला जाएगा आपको एग्जाम कि हमको एक सब्जेक्ट मैथ में पास करने के लिए हमको क्या चाहिए, 33 नंबर 33 मार्क्स, आ तो उससे अधिक, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ तो 33 नंबर लाइए, आ तो उससे अधिक लाइए। तो ये मेरा जो हो गया फ्लेक्सिबिलिटी वाला चांस तो हो गया स्लैक वाला। जहाँ स्ट्रिक्ट केस हो जाएगा तो उसको हो जाएगा लेस देन और इक्वल, उसको लगेगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी का कैटेगरी है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसको बोला जाएगा और स्लैक इनइक्वालिटी। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा इक्वेशन, फिर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। तो बोला जाएगा इसी में यदि हम लोग पढ़ें तो लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल यदि हम लोग देखें, इसी में हम लोग मिटा दें, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल यदि हम लोग इन्वॉल्व यदि करें, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्या बोल रहे हैं, लीनियर इनइक्वेशंस है, कैसा है तो लीनियर है। यदि ऐसा भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, आ तो इसको बोल दें, तो ये मेरा ये भी इनइक्वेशंस है लेकिन लीनियर नहीं, कैसा है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस है। ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक है। हम लोग को क्या पढ़ना है तो लीनियर, चैप्टर का नाम ही हम लोग को लीनियर इनइक्वालिटी, मतलब जो भी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो मेरा क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब वेरिएबल का पावर क्या होगा, 1 होगा। तो लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो हम लोग जो मतलब वैसा इनइक्वेशन जिसमें क्या हो तो वेरिएबल का संख्या कितना हो, 1 हो, और उसमें जो है साइन क्या हो तो इन इक्वालिटी का साइन हो। जैसे हम लोग बोल दें ax प्लस बी लेस देन सी, दूसरा बोल दें हम लोग ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, तीसरा बोल दें ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, चौथा बोल दें ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ये मेरा एग्जांपल हो गया लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जहाँ पे क्या है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड क्या होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो
ए होगा, ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। यदि ए का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा। जब वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा तो मेरा फिर क्या होगा, इक्वेशंस नहीं बनेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं एंड क्या है, वे एंड क्या है, एक्स इज अ वेरिएबल, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंड एक्स इज अ वेरिएबल। मतलब इस तरह के इक्वेशंस को बोला जाएगा लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसको बोल सकते हैं आर कॉल्ड इन इक्वेशंस इन एक्स। ये मेरा क्या है, तो बोल सकते हैं आर कॉल्ड इन इक्वेशंस इन किस में, एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो इन इक्वेशंस मेरा किस में है, एक्स में है। यहाँ पे वेरिएबल की संख्या कितना है, एक, तो हो गया लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यदि यहाँ पे बोल दे लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब वहाँ पे वेरिएबल का संख्या कितना हो जाएगा, 3। यदि इसी में हम लोग बोल दें लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल, तो मान लेते हैं 2x प्लस, ऐसे पढ़िए ax प्लस बी वाई लेस देन सी, जनरल इक्वेशन। इन इक्वेशन ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल सी। तीसरा ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। चौथा हो जाएगा ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स सी। तो ये 4 तरह का इन इक्वेशन इसमें भी होगा। तो ax प्लस बी वाई लेस देन सी, मतलब a b c आर रियल नंबर, x एंड y आर वेरिएबल्स, x एंड y आर वेरिएबल। वहाँ पे वेयर क्या हो जाएगा, तो a एंड b क्या होगा, 0। इसमें से कोई एक को 0 भी ले सकते हैं। जैसे मान करो x प्लस 5 बराबर 0 है, इसको हम लोग कर दें तो हम लोग कर दें 0y, तो क्या होगा, b कोफिशिएंट 0 होगा इस तरह से। तो मतलब क्या है, ये मेरा हो जाएगा लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब वहाँ पे वेरिएबल्स की संख्या 2 होगा और ये मेरा इनइक्वलिटी साइन से कनेक्ट होगा, तो उसको लगेगा लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ तक ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को इसी में कुछ डेफिनेशन देखने हैं आगे हमको, चलिए उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए हम लोग का एक इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है हम लोग का, वो क्या है, रिप्लेसमेंट सेट और डोमेन ऑफ द वेरिएबल। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल का डोमेन। बोलता है अ सेट गिवन टू अस फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ एक्स आर रिप्लेस्ड। एक्स मतलब हो गया यहाँ पे वेरिएबल, वह वेरिएबल हो सकता है एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, हम एक्स मान लिए हैं। बोलता है लेट अ सेट गिवन टू अस, वैसा सेट जो हम लोग को दिया गया है जहाँ से फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ एक्स आर रिप्लेस्ड इन एन इक्वेशन, क्या है, जहाँ से हम लोग उस इन इक्वेशन के लिए x का वैल्यू क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो लेते हैं, वह मेरा क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट सेट। वैसा सेट जहाँ से इन इक्वेशन के लिए x का वैल्यू, मतलब यदि इन इक्वेशन x में रहेगा तो x का वैल्यू जिस सेट से हम लोग रिप्लेस करते हैं, लेते हैं, वह मेरा क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट सेट। दूसरा जो है सॉल्यूशन सेट, तो द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x, मतलब x से बना वह सेट, x जो लिए रिप्लेसमेंट सेट से जो वैल्यू लिए, वह वैल्यू टेकन फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट, कहाँ से लिए, तो रिप्लेसमेंट सेट। द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू ऑफ x, x का वो सभी वैल्यू जो कहाँ से लिए हैं, रिप्लेसमेंट सेट से लिए हैं, विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशंस, जो दिया गया इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन सेट बोला जाएगा। क्या बोले, ऑफ द इन इक्वेशन, दिया गया इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे 2 चीज़ देख रहे हैं, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। उसको एज एग्जाम्पल यदि समझा जाए तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। यदि मान के चलिए आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई एक क्लास टेस्ट हुआ है, जैसे फिजिक्स का हाल फिलहाल में हुआ, फिजिक्स का एग्जाम्पल समझिए, फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ, आपका क्लासेस चल रही है। यदि आपको बोला गया, सारे बच्चे वहाँ पे आए हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, तो मान लेते हैं वहाँ पे एक क्लास में जो है कितना स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स हैं। कितना स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स है। तो उस क्लास को हम लोग यदि क्या समझ लें, एक सेट समझ लें। क्या समझ लें, सेट समझें। एक सेट मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट,
तो मतलब क्या वो सेट है, जो क्लासरूम हम लोग क्लास ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आप लोग, वो मेरा एक सेट समझिए। और वहाँ से एक इनइक्वेशन आया, मतलब एक ऑर्डर आया ऑफिशियली, क्या बोला गया, वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए, वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए जिनका फिजिक्स में 40 मार्क्स से अधिक है। यदि बोले जाए कि वैसे स्टूडेंट्स को, मतलब मान लिए वो स्टूडेंट्स कौन है, एक्स है, वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए जिनका मार्क्स क्या है, तो 40 नंबर से अधिक है, तो क्या है, x इज ग्रेटर देन 40, मतलब वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जिनका मार्क्स 40 से अधिक है। अब बताइए, और टोटल यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने थे, 50 स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं उन 50 स्टूडेंट्स में 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स क्या है, 40 से अधिक आया है कोई टेस्ट में, तो फिजिक्स में। तो क्या बोले कि टोटल वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स, उधर से ऑर्डर आया कि वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए जिनका मार्क्स 40 नंबर से अधिक हैं। तो उसमें हम लोग जब बोले, अनाउंस किए, तो उसमें 5 स्टूडेंट्स हाथ खड़ा किया कि मेरा जो है 40 से अधिक है। तो क्या हुआ, हम लोग का इन इक्वेशन था x ग्रेटर देन 40, कि वैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए जिनका मार्क्स 40 से अधिक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इन इक्वेशन। अब ये जो स्टूडेंट्स का जो सेट था, एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो मेरा कैसा सेट हो गया, रिप्लेसमेंट सेट। कैसा सेट, रिप्लेसमेंट सेट। और इस रिप्लेसमेंट सेट से उस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जिनका मार्क्स क्या हुआ, 40 से अधिक। तो कितने स्टूडेंट्स का जो है 40 से अधिक मार्क्स है, तो 5 स्टूडेंट्स हैं जो है। तो मान लेते हैं उसमें किसी का नाम राम, श्याम, रोहन, सोहन जो हो, गीता, मीता, सीता जो हो। तो उसमें क्या है, उन स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट्स जो क्या क्या इस कंडीशन को फुलफिल किया, वह स्टूडेंट्स जो इस इन इक्वेशन को, इस कंडीशन को फुलफिल किया, वह स्टूडेंट से जो सेट बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट। और वह सॉल्यूशन सेट कहाँ से लिए हैं, तो उस क्लासरूम से लिए हैं। तो वह पूरे क्लासरूम मेरा क्या हो जाएगा, तो रिप्लेसमेंट सेट होगा। अब तो समझ आ गया होगा क्या बोले, रिप्लेसमेंट सेट एक ऐसा सेट जहाँ से उस इनइक्वेशन के लिए वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब उसको, उस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उससे जो सेट बनता है वह सॉल्यूशन सेट। जहाँ से लिया गया वो मेरा हो गया रिप्लेसमेंट सेट। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसे कि फिर से समझाते हैं क्या, ऐसा सेट जो क्या है, अ सेट गिवन टू अस फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ एक्स आर रिप्लेस, जहाँ से एक्स का वैल्यू रिप्लेस किया जाता है, किसके लिए, तो इन इक्वेशंस के लिए, तो उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट सेट। और वैसा सेट जो क्या करेगा, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया, मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वो सारा वैल्यू जो क्या करेगा, रिप्लेसमेंट सेट से लिया गया और वह इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस सेट को बोला जाएगा सॉल्यूशन सेट। जैसे एग्जांपल देखिए, लिए राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन x लेस देन 6। हम लोग के पास इन इक्वेशन क्या है, x लेस देन 6, x का वो सभी वैल्यू जो 6 से छोटा हो। व्हेन द रिप्लेसमेंट सेट, पहला क्या है, नेचुरल नंबर, पहला मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। अब हमको बताइए नेचुरल नंबर का जो सेट है, तो नेचुरल नंबर में कितने सारे नंबर आते हैं, तो नेचुरल नंबर में क्या, बहुत सारे, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 जहाँ तक जाएगा वो मेरा वो मेरा क्या है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो मेरा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है। तो हमको उस नेचुरल नंबर से वो सभी वैल्यू लेना है जो 6 से छोटा होगा। तो नेचुरल नंबर से जो 6 से छोटा नंबर कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ होगा, क्या बोलता, 6 से छोटा, 6 को लेना नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 1 से 5 तक का जो सेट बना वो मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। तो इसको आप जो है रोस्टर फॉर्म, जैसे सेट में पढ़े हैं रोस्टर फॉर्म, या तो टेबुलर फॉर्म, या तो उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जैसे सेट में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू किस में, नेचुरल नंबर, सच दैट क्या हो जाएगा, x लेस देन 6, क्या है, x कहाँ बिलोंग करेगा, तो नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर कैसा सेट है, तो रिप्लेसमेंट सेट है, मतलब, और उसमें हमको क्या क्या लेना है, जो 6 से छोटा होगा। तो बताइए 6 से छोटा मेरा कौन कौन होगा भाई, तो इसमें ले सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये मेरा हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट, और नेचुरल नंबर से सेट बना वो मेरा क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट। दूसरा देखिए क्या है, तो मेरा है होल नंबर।
तो इसी तरह लेंगे x बिलोंग्स टू किस में, होल नंबर, और x लेस देन 6, मतलब होल नंबर मेरा 6 से बना सेट क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट। होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, तो इसमें हमको रिप्लेस सॉल्यूशन सेट में कौन कौन होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं। यदि यहाँ पे इक्वल रहता तो हम लोग 6 लेते हैं, यदि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम लोग 6 को नहीं लेंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, जेड है। हम लोग आप लोग पढ़े होंगे सेट में, जेड मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो बाबू तो इंटीजर में क्या हो जाएगा, मतलब क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर उधर जो है पॉजिटिव नंबर, फिर मेरा क्या होगा, तो फिर नेगेटिव नंबर भी होगा, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इस कहाँ तक होगा, -6 था ना, डॉट डॉट कहाँ लेंगे हम लोग, 6 से एक छोटा लेना है, तो हो जाएगा 4 5 ऐसा। मतलब x का वैसा वैल्यू जो क्या लेंगे हम लोग को लेना है, तो 6 से छोटा लेना है, और वो जो क्या है z रिप्रेजेंट करा है। तो इस तरह इसको ऐसे लिख दीजिए। तो आप दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा जो सेट बना क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सॉरी सॉल्यूशन सेट। और ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, यदि रियल नंबर बोल दे तो वो सारा हो जाएगा मेरा रिप्लेसमेंट सेट। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि 2-3 चीज़ कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, इक्वेशन, इनइक्वेशन, और कौन कौन से इनइक्वलिटी साइन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, उसमें भी इनइक्वलिटी साइन का कैटेगरी कौन कौन सा था। तो ये सारा चीज़ का डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट जब क्लास होगा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसका डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।